को बुझाया नहीं। राधा मोहन जी तो सबको बुझा देते हैं और आपको नहीं बुझा पाए कि क्यों ये भाग रहा है। हमने कहा मुझे सब मालूम था, लेकिन हम जो संकल्प लिए थे गठबंधन के धर्म का पालन करना, हमने कहा अंतिम दम तक तुम्हें ही अपना चेहरा बेनकाब करना होगा, क्योंकि हमने गठबंधन धर्म का पालन किया। इसलिए हमने, और आज फिर प्रधानमंत्री का पीएम मटेरियल आप देख लीजिएगा, 2-4 दिन के बाद शुरू हो गया है। उनके लोग कहना शुरू किए हैं पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल। और गठबंधन भी इसी आधार पर हुआ है। मीडिया ने पूछा ये कब तक सरकार चलेगी, हम ज्योतिषी थोड़े। जब तक दोनों का स्वार्थ एक तरह रहेगा, क्या स्वार्थ? उसको सत्ता मिलना नहीं था, सत्ता मिल गया आरजेडी को। इनको प्राइम मिनिस्टर के लिए उम्मीदवार बनने का कोई जगह नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई वैकेंसी है नहीं। और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को 2029-24 कौन कहे, भारत में प्रधानमंत्री का वैकेंसी नहीं है। और आज नीतीश कुमार कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के बजाय इधर उधर की बात मत कर, सीधा सीधी बताओ कि अब मेरा उम्र हो रहा है, आपके यहाँ तो मैं उम्मीदवार भी नहीं बन सकता, इसीलिए तेजस्वी के चरणों में आया हूँ प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन अगर है हिम्मत तो 2014 की तरह आप अलग से चुनाव लड़ो, आपको पता चल जाएगा कितने लोकप्रिय है। भारतीय जनता पार्टी तो जनसंघ से लेकर के हम संघर्ष करते रहे हैं, हमें संघर्ष करने की आदत है, हम जनता के बीच जाएंगे। आज आपको याद आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैला रहा है। हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाते, हम सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज बिहार को हम स्लीपर सेल नहीं बनने देंगे आतंकवादियों का। आज बिहार में जो लालू जी स्लीपर सेल बनाने की योजना बनाए, आज फुलवाड़ी में जो पीएफआई का हेडक्वार्टर बना, और तो और 500 स्कूलों में जो सीमांचल में लालू जी के समय से हुआ, और अब तक भारत का संविधान, भारत का नियम, रविवार को छुट्टी होती, लेकिन 500 स्कूलों में किसके इजाजत से छुट्टियां शुक्रवार को हो रहा है? क्या ये पाकिस्तान हो गया? क्या कोई इस्लामिक कंट्री हो गया जहां हम भारत के कानून संविधान को ताक पर रख करके ये बोर्ड के तुष्टीकरण नीतियों के तहत नीतीश कुमार की सरकार, और अब तो एक करेलाती दूजे नीम चढ़ाए, ये दोनों मिलकर के हम उसका विरोधी हैं। चाहे मुझे जो भी लड़ाई लड़ना पड़े, हम तो राष्ट्रवाद का ध्वज लेके चलते हैं, हम तो विकासवाद का ध्वज लेके चलते हैं। लेकिन कोई तुष्टीकरण करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसका विरोध करेगा। इसीलिए हम उससे अलग होने का काम करेंगे और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का। मैंने मीडिया को कहा कि आज वो सामने आ जाएगी बात। उनको बिहार के विकास की चिंता नहीं, बिहार की अराजकता की चिंता नहीं, बिहार में हो रहे गड़बड़ियों की चिंता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उनको काम करने नहीं दे रहे थे, ये भी आरोप लगा। अरे आपको भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया तो कोई गठबंधन मिलेगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करने की छूट दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहते भी रही कि ये गलत रास्ते हैं, इस पर आप ना जाएं। चाहे खनन का इशू आए, चाहे शराब का इशू आए, हम हर समय आपको आगाह करने का काम किया है। मैं आज इस महाधरना, और हम केवल ये महाधरना नहीं,
मीडिया कहते हैं कि आगे की क्या आपकी रणनीति होगी। हम के जाइए बाहर में पूरे लोग बैठे हुए हैं, देख लीजिए आगे की रणनीति क्या होगी। इस देश ने कहा कि 7 पार्टियां एक तरफ है, आप अकेले हैं। मैंने कहा किसी पार्टी के पास कोई वोट नहीं होता है, वोट होता है जनता के पास। नरेंद्र मोदी जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा के रूप में प्रधानमंत्री आए, सारी पार्टियां विरोध कर रही थी, लेकिन जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को मिला। 14 में भी मिला और हमें 19 में भी मिला और आने वाले 24 में भी मिलेगा। चाहे जनता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी ताकत होती है, किसी राजनीतिक दल इकट्ठा होने से नहीं होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आती हैं There sharpening its attack on Nitish Kumar, calling him an opportunist, saying the only reason he is with Tejasvi today and the only reason why he broke away from the BJP is all he wanted was power. There is no vacancy for the prime ministerial candidate in the BJP. This comes at a time when the opposition is trying to put up a united front against BJP in 2024. Nitish is being projected as perhaps the prime ministerial candidate, even though he himself is ruling that out at the moment. And Madhav, the BJP there, mincing no words. Former ally, now a foe, then a friend again, a foe again. The relationship between the BJP and the JDU too has been that of love and hate, like it has been between the JDU and the RJD. My colleague Madhav, who's reporting from on ground there in Patna, as celebrations have broken out. In fact, I'm sorry, couldn't get your audio very clearly at the moment. Yes, we're outside the Raj Bhavan, where in fact, yes, they are seeing these statements coming in from the BJP. As far as the members are concerned of these political parties, they've started to move out of this particular location. You've seen just a short while earlier, not just Nitish Kumar, but also Tejasvi Yadav, Tej Pratap Yadav, all leave with their convoys from this particular area. And we can hear the firecrackers that are actually sounding outside at the various party offices. We're told celebrations are beginning, and it is certainly a huge moment for the RJD that has been out of power in the state of Bihar for 5 long years. For any political party's survival, being in power is for several obvious reasons very important, not just the relevance of coming back or actually being able to control the various right. Sorry to interrupt you there, Madhav. We'll keep coming back to you for the very latest, but JDU's Neeraj Kumar is with us on the phone line. Thank you so much for speaking with us. 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, ऐसे नीतीश कुमार का कहना था शपथ ग्रहण के बाद, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि 2024 क्या 2029 तक भी कोई वैकेंसी नहीं है, मोदी जी ही रहेंगे प्रधानमंत्री। हर राजनीतिक दल को अपना नेता के बारे में कहने का अधिकार है। भाई हम कह रहे हैं कि हम हर एक राजनीतिक दल अपना नेता के बारे में कह सकता है, तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं तो जाने उस पर हमारी प्रतिक्रिया का क्या औचित्य है। हेलो, हाँ जी जी, कल तक तो ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री कैंडिडेट होना चाहिए ऑपोजिशन का 2024 में, लेकिन नीतीश कुमार खुद आज कह रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई आशा नहीं है। नहीं, आप ही अभी पहले से बता रही हैं कि नीतीश कुमार जी ने क्या कहा। जरा सा अपने आपके द्वारा दिए गए मंतव्य को ही आप सुन लीजिए। आपने कहा कि अभी नीतीश कुमार जी ने यह कहा, अभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कभी दावा किया है कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? कभी ऐसा आया है? पार्टी तो कह रही थी कल से सर, जेडीयू कह रही है, आरजेडी भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी कहा कि बड़े कॉम्पिटेंट लीडर है नीतीश कुमार जी। तो इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि परिवारवाद से ऊपर नीतीश कुमार जी की प्रशंसा नहीं की।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं कहा जब ग्रैंड अलायंस की सरकार थी कि शराबबंदी जैसा आपने साहसिक फैसला लिया, तो नीतीश कुमार से कोई प्यार करे या घृणा करे, एक करे। नीतीश कुमार ने भी तो नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद किया था इलेक्शन के बाद कि उनके वजह से हमने इलेक्शन जीता है। स्ट्राइक रेट आप देख ही सकते हैं बीजेपी का क्या रहा है और आपका क्या रहा है। था 2017 में सरकार में क्यों शामिल हुए? नीरज कुमार जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे। बीजेपी ने एक और अटैक किया है आप पे। गिरिराज सिंह ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि काफी सारे जिलों में बिहार में फ्राइडे को छुट्टी मिलती है जुम्मा की इन स्कूल्स। ये अपीजमेंट नहीं तो क्या है? अब जेडीयू और आरजेडी मिलके यही करेंगे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनके लिए उनको किसी को अपीज करने की बात बोलेंगे? हम तो जनता को अपीज करते हैं। नहीं तो फिर हम तो पूछ रहे, वही सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि 2015 में तो मैंडेट मिला ग्रैंड अलायंस को, क्यों सरकार में शामिल हुए? उस समय नहीं समझ में आ रही थी बात। ये इस ढंग का नजरिया पेश करना और इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के नेता कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं, अपनी भाषा को कंट्रोल करें लोग। राजनीति में उन्माद नहीं चलेगा, न बिहार में उन्माद चलने देंगे कभी। जी नीरज कुमार जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। Here on Times Now, the JDU hitting right back at the BJP's appeasement charge as far as Friday off in schools in particular districts in Bihar is concerned. The BJP says it's appeasement. The JDU asks, why were you with us in power all these years then? A direct charge meeting with a direct rebuttal. The two allies now turned foes and neither mincing any words.